हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो देखिए गाइज, अभी सुबह 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मेरे बेटे की ना तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन से उसे उल्टी दस्त हो रहे थे। तो वो सुबह सुबह उठ के मुझे बोला, मम्मी पानी पीना है। देखिए कैसी हालत हो रही है उसकी। अभी मैंने उसे लिटा दिया है और मैं चली गई थी बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए। तो फिर उसके लिए उसने बोला, मम्मी पेट में ना दर्द सा हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा था। तो एक दिन पहले से उसे उल्टी दस्त हो रहे थे। तो फिर हमने उसके लिए ना दवाइयाँ भी लाई, लेकिन उस पे ना दवाइयों का भी मतलब कल दिन में तो वो ठीक रहा, लेकिन रात को भी ठीक ही था और सुबह सुबह वो फिर से बोलने लगा कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी देखिए बाहर ना अंधेरा ही था और मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा गेट वगैरह भी खोल देती हूँ। और जब उठी गई हूँ तो और फिर मैं किचन में आई फ्रेश होके और यहाँ पे मैंने चाय बना दी। मैंने सोचा उसे भूख लग रही होगी, फिर मैं उसे चाय बिस्किट दिए मैंने। लेकिन इसकी ना तबीयत ढिल्ली सी ही थी, इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती आई थी। और फिर मैंने उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने इसे एक इंजेक्शन लगवाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर इंजेक्शन से असर नहीं होगा तो फिर इस पे ना ग्लूकोज की बोतल लगानी पड़ेगी। उल्टी दस्त से इसके शरीर में ना पानी की कमी हो गई है, जिससे इसे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है और इसे नींद भी आ रही है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इतना डर गई थी कि मेरे डर को ना सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि जब बच्चा बीमार होता है तो मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। और ये तो मैं अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकती हूँ, ये फीलिंग को ना सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने अपने बेटे को ना दवाइयाँ खिला दी है दूसरी बारी की। सुबह 7 बजे उसे लेके गए, इंजेक्शन लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला 3 घंटे तक इसे कोई भी दवाई नहीं देनी है, इसको नींद आएगी, घबराना मत, क्योंकि दवाई असर करेगी। और फिर हस्बैंड जी उसके पास बैठे रहे। बड़े वाले बेटे को मैंने टिफ़िन बना के स्कूल भेजा और हस्बैंड जी के लिए भी और नाश्ता बनाया, क्योंकि उन्हें आज ड्यूटी भी जल्दी ही जाना था 12 बजे। वैसे तो दिन की शिफ्ट है, 1 बजे जाते हैं, लेकिन ना कुछ जो उनके वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह थी शायद, तो फिर उन्हें जल्दी ही बुलाया था। तो वो भी फिर मैंने उनके लिए भी बना ही दिया था नाश्ता, क्योंकि जब तक वो घर में थे तब तक ही मतलब चैन था कि चलो वो बैठे हैं उसके पास। क्योंकि 1 महीने पहले भी मेरे बेटे की ना तबीयत ख़राब हुई, उसे पीलिया हो गया था इन्हीं सर्दियों में, दिसंबर में। तो तब से ना मेरा मन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उससे अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, क्योंकि वो ना कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा है। तो कमज़ोर बच्चों के साथ ना यही होता है, उन्हें बीमारियां जल्दी अटैक करती है। और हम उसके लिए ना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो अच्छा हो, उसका वज़न बढ़े, उसका शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसकी बार बार ना तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और अभी तो वैसे वो इंजेक्शन के बाद ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। अभी वो अपने आप से आराम से बैठ रखा था। सुबह ना वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और गोदी में मैंने उसे लिया तो वो गर्दन बिल्कुल मेरे कंधे में ही चिपका के रख रखा था, खड़ी भी नहीं उठा पा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हम जल्दी जल्दी उठे और डॉक्टर हमारे नज़दीकी है, हमारे घर के पास, वो बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और बचपन से हम उन्हीं के यहाँ से हमेशा की इन्हीं की दवाई ना लाते हैं, तो उनकी दवाई ना बच्चों पे जल्दी असर भी करती है। और फिर अभी ना काम आज बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है, करीब 10 साढ़े 10 बज चुके होंगे। तो फिर मैं किचन में आई और अब वो थोड़ा ठीक था, तो अब जाकर मेरा मन थोड़ा काम करने में लगा। उसको मैंने बिठा दिया था बाहर टीवी देखने के लिए, उसने बोला टीवी देखनी है मम्मी, तो मैंने उसे कंबल में बिठा दिया था और वो अपनी टीवी देख रहा था। दवाई भी मैंने उसे दे दी थी और अब उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तो तब मेरे मन में थोड़ा राहत थी।
फिर मैंने सोचा कि अब मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो किचन भी ना ऐसे ही गंदा हो रहा था, और कल दिन में भी वो ठीक था, लेकिन परसों की रात उसको उल्टी दस्त हुई है। तो फिर मन ऐसे ही अजीब सा हो ही रखा था, और आज सुबह से तो ज़्यादा ही हुआ। और फिर जब वो अभी थोड़ा ठीक हुआ तब जाके मेरे मन में ना चैन आया। तो ये देखिए, किचन को मैंने ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, और खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, हस्बैंड जी को भी दे दिया है। तो बर्तन भी मैंने सारे धो दिए हैं और किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे नीचे की अलमारियों को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, इनमें भी कपड़ा लगा दूँगी। पहले मैंने सर्फ़ का जुन्ना लगाया, फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया। तो देखिए, अभी मेरा बेटा ठीक है, वो मेरे पास आ रहा था किचन में कि मम्मी मेरे को दो ना, मैं करूँगा। और वो ना करते हैं ऐसे छुट्टी वाले दिन। तो देखिए, पूरा किचन ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मैं जाऊंगी अपने बेडरूम में, क्योंकि अभी ना घर में झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ चादर को चेंज। मैंने एक दिन पहले ही चादर चेंज की थी, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। पर बच्चे ना, मैंने उसे दवाइयाँ पिलाई, तो दवाई ना वो खाते नहीं हैं बच्चे आसानी से, तो उसने दवाई निकाल दी थी मुँह से। तो फिर बिस्तर में ना दवाइयों की स्मेल आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने चादर हटा ही दी कि इसे मैं धो ही दूँगी। और मैंने चादर भी चेंज कर दी है, और अब मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और पूरे घर में जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी, और फिर उसके बाद पोछा लगाऊँगी। और आज ना मौसम भी ऐसे ही है, धूप नहीं आ रखी है, और आज ना दिन 13 फरवरी का दिन है आज, और धूप भी नहीं आ रखी है, बादल बादल से हो रहे हैं। और बड़ा वाला बेटा तो स्कूल है, और अब दिन में उसके लिए कुछ बना दूंगी। और अभी का तो हमारा खाना पीना हो ही गया है। और आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया है, बस मूंग की दाल बनाई थी, और थोड़े से चावल बनाए थे, और थोड़ी सी रोटियां बनाई थी। तो हस्बैंड जी को और छोटे वाले बेटे को भी दे दिया है, और फिर मैंने भी खा लिया था। और फिर उन्होंने बोला कि तुम भी खा लो, फिर आराम से अपना काम ही करते रहना। और फिर ना आज ना काम का ऐसे ही हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले किचन ही साफ़ किया, और फिर मैंने सोचा कि उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी, और फिर पोछा लगा दूंगी, फिर उसके बाद नहाना धोना हो जाएगा। और फिर छोटा वाला बेटे को भी नहला दूंगी, क्योंकि उसकी थोड़ी सी सुस्ती तो दूर भागेगी। फिर नहाने से ना थोड़ा शरीर में फुर्ती भी आ जाती है। तो पानी भी गर्म हो रहा था, तो तब तक मैं अपने घर में पूरे झाड़ू लगा दूंगी, और फिर उसे भी नहला दूंगी। और फिर अगर दिन तक धूप आएगी तो थोड़ा उसे धूप में लेके चली जाऊंगी छत में। और ये देखिए, झाड़ू भी अच्छे से पूरे घर में लग चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैंने 2-3 कमरों में पोछा लगा दिया है, और पंखे भी चला दिए हैं साथ के साथ। तो कमरा ना सूख भी जाएगा, नहीं तो सूखता भी नहीं है आजकल। गर्मियों के टाइम तो बिना पंखा चलाए वैसे सूख ही जाता है, लेकिन मेरी ना रोज़ की आदत ही है कि मैं पोछा लगाने के बाद सारे कमरों में पंखा चला देती हूँ, और खिड़कियाँ भी खुली कर देती हूँ। फिर अच्छा लगता है, और घर में हवा भी हो जाती है, तो बढ़िया लगता है फिर। और ये देखिए, सारे कमरों की ना लाइटें जली हुई थी, तो मैंने सब कमरों की बंद कर दी है। और अब मैं आ चुकी हूँ बैठक वाले रूम में, और यहाँ पे भी मैं अपना पूरा ये पोछा लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद चली जाऊँगी नहाने के लिए, और अपने बेटे को भी नहला दूँगी। अभी वो अंदर वाले कमरे में ना अपने खिलौने में खेल रहा था। तो फिर उसके बाद अभी उसको ना दवाई भी देनी है। और अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के। मैंने यहाँ पे अपने बाल बूल भी बांध दिए हैं, और बेटे को भी नहला दिया है, उसको भी कपड़े कुपड़े पहना दिए हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने मशीन में सारे कपड़े डाल दिए थे, और बाहर भी मैंने धुलाई कर दी थी। और अभी यहाँ पे कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मैं जाऊँगी अभी कमरों में। तो यहाँ पे जितने भी दरी वगैरह थी बिछाई हुई, ये मैंने इकट्ठी कर रखी थी, तो अब मैं इन्हें बिछा देती हूँ। फर्श भी अच्छे से सूख चुका है, और ये मैंने परसों धोई थी दरी, तो इसको 2 दिन लगे सूखने में, तो ये सूख चुकी थी कल। तो फिर मैंने सोचा जब
झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद ही इसे बिछाऊंगी। तो ये भी मैंने बिछा दी है और कपड़े भी अच्छे से धुल गए थे, तो अब मैं आ गई हूँ कपड़ों को धोने के लिए। और यहाँ पे मैं कपड़े भी धो दूँगी। और अभी ना मौसम अच्छा ही हो गया है, हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है। और अभी ना 12 साढ़े 12 बज चुके थे और हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी। यहाँ पे ना मैं कपड़ों को जल्दी से धो दूँगी और कपड़े ना मैं जल्दी ही धुल जाते हैं मशीन में। मैं कपड़ों जैसे कपड़े घूम जाते हैं तो उसके बाद ना उनको निचोड़ने के लिए डाल देती हूँ ड्रायर में, तो वहाँ पे अच्छे से पानी निकल जाता है उनका, क्योंकि हाथ से ना हम इतने ताकत नहीं लगा सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हें निचोड़ दिया था, फिर उसके बाद सीधा पानी की बाल्टी में डुबाया। बस 1-2 बार डुबाने में ही कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करना। और देखिए कितनी जल्दी मेरे कपड़े भी धुल गए थे और 2 बारी में मैंने इनको सुखाने डाला तो एक टब कपड़ा हो गया था। और अभी मैं आ गई हूँ छत में और सारे कपड़ों को डाल दूँगी सुखाने के लिए। और मैं अपने बेटे को भी ले आई थी अपने साथ कि थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी और वो इधर उधर चलता फिरता रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा उसे भी। और बाहर का मौसम ना अच्छा लगता है, और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो खुला खुला माहौल ही अच्छा लगता है कमरों। हाँ जी। और यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया है तार में और अब इनमें लगा रही हूँ चिमटियाँ, क्योंकि हवा भी चल रही है। और अब मैं इसके बाद जाऊँगी नीचे और उसके बाद फिर से इसको दवाइयाँ देनी है अभी दिन की। और अभी 12:30-1 बजे का टाइम हो गया है, तो फिर उसके बाद अब थोड़ी देर इसको आराम कराऊँगी और फिर जाना है बड़े वाले बेटे को लेने के लिए। और देखिए मौसम ना कैसा हो रखा है, बादल ही बादल हो रखे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी। लेकिन बारिश आती है कि नहीं आती है ये तो पता चलेगा रात को ही। तो अभी अब मैं चलती हूँ नीचे और अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे और अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से दवाई देने लग गई हूँ और इसको थोड़े बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला दूँगी। और फिर उसके बाद बड़े वाले बेटे को लेने जाऊंगी। तो गाइज आज के इस ब्लॉग को ना अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी आप सभी से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय फ्रेंड्स।